शायद ही कोई हो जिसे आइसक्रीम पसंद ना हो, और ये कितने शौक से खाई जाती है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टा के मुताबिक 2024 में आइसक्रीम की इंडस्ट्री ने चॉकलेट और कॉफ़ी से कहीं ज़्यादा मुनाफा कमाया। आइसक्रीम की सनत की आमदनी 103.4 अरब डॉलर रही, चॉकलेट की सनत की आमदनी 1.3 अरब डॉलर, जबकि कॉफ़ी की सनत की आमदनी 93.4 अरब डॉलर रही। मगर क्या कभी सोचा है कि आइसक्रीम खाने से हमारे जिस्म पर क्या असर पड़ता है? लंदन के इदारे नफ्सियात ने 2021 में बताया कि आइसक्रीम सिर्फ चखने से हमारे दिमाग का वो हिस्सा मुतारिक हो जाता है जो फैसला साजी में हमारी मदद करता है। दीगर तहकीकात में सामने आया है कि आइसक्रीम में मौजूद चिकनाई और प्रोटीन हमारे मूड को बेहतर कर देते हैं और हमारे जिस्म में मौजूद सेरोटोनिन यानी वो हार्मोन जिससे मूड अच्छा होता है उसकी सतह भी बढ़ा देते हैं। और जहाँ तक ये बात है कि आइसक्रीम सबसे पहले किसने बनाई, तो इस सवाल के उतने ही जवाब हैं जितने आइसक्रीम के फ्लेवर्स। लेकिन फूड हिस्टोरियंस इस मामले पर हमें बहस करते नजर आते हैं। इस बात पे सभी मुत्तफिक नजर आए कि आइसक्रीम की इजाद बिजली और फ्रिज से भी पहले की इजाद है। मगर फिर भी अगर ये जानने की कोशिश की जाए कि आइसक्रीम कब और कहाँ इजाद हुई, तो 2022 में बीबीसी के रेडियो प्रोग्राम में रोबिन वार ने ये मशवरा दिया कि आइसक्रीम की इजाद के बारे में जानने के लिए ये पता लगाया जाए कि इंसानों को एंडोथर्मिक इफेक्ट के बारे में कब पता चला। एंडोथर्मिक इफेक्ट एक ऐसा अमल है जिसके जरिए इर्द गिर्द की गर्माइश किसी चीज़ में जज्ब हो रही होती है। आइसक्रीम की तारीख पर मबनी किताब आइसक्रीम अ ग्लोबल हिस्ट्री की मुसन्निफ लोरा बी वाइस ने अपनी किताब में लिखा है कि तारीख में किसी न किसी वक्त चाइनीज़, अरब और इंडियंस ने अपनी समझ के हिसाब से एंडोथर्मिक इफेक्ट के उसूल का इस्तेमाल किया है, लेकिन तारीखदानों को अभी भी नहीं मालूम कि इस उसूल को किसने कब अपनाया। 20वीं सदी में जब मशरिक में फ्रिज की कीमत मुनासिब हो गई तो फिर सनती पैमाने पर आइसक्रीम बनाने का कारोबार परवान चढ़ा। वक्त के साथ आइसक्रीम के मुख्तलिफ जायकों में भी इजाफा देखने में आ रहा है और अब बात रिवायती चॉकलेट और वनीला से कहीं आगे बढ़ गई है। और इसकी एक इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका की एक आइसक्रीम की है। 2022 में वहां के दारुल हुकूमत केप टाउन में किचन चलाने वाले टापिवा गजा उस वक्त सोशल मीडिया पर मशहूर हो गए जब उन्होंने सूखी नमकीन मछली के जायके की आइसक्रीम बनाई जिसमें सुर्ख मिर्चों का फ्लेवर भी शामिल था। आप कौन से मुनफरिद और इंटरेस्टिंग आइसक्रीम फ्लेवर्स के बारे में जानते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं।